हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है ये शो नंबर 10। तो देखो, शुरुआत करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। तो देखो, यहाँ देखना है वहाँ नहीं, है ना। देखो, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन आपको रुकना नहीं है और हार नहीं मानना है ना। अब चलते हैं आपके क्लास की ओर। तो देखो, ये हाईलाइट है, ये सबको पता है क्या रहता है डेली, और ये आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो अब स्टार्ट करते हैं शो नंबर 11 का, और ये है क्विक रिवीजन। तो देखो, सबसे पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल द्वारा पहने जाने वाले सूट विस्कोस मिश्रित आधिकारिक परिधान का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो वो है आपका कौन सा, राष्ट्रीय जूट बोर्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवा उत्पादन सूचकांक यानी कि ISP किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो आपके विकसित किया गया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा नामित भंडार घोषित किया गया है। तो आपका 21, ठीक है, यानी कि 21वां। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा परियोजना से संबंधित भुगतान समझौते पर कितने राज्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। तो 4 राज्यों के द्वारा, ठीक है। और देखो, ये क्वेश्चन हम डिटेल में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो उसे देखा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राइब एक्स जो कि क्या है, एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, कि प्रारंभिक चरण में कुल कितने निःशुल्क पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट शामिल किए गए हैं। तो शुरुआती में आपके शामिल किए गए 20, लेकिन लक्ष्य है अभी कितने, 100 का, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत और इंडोनेशिया के बीच कुल कितने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखो, वो है आपके 14, यानी कि 14 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 के परियोजना के बाद कामराजर पोर्ट भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जहां पर क्या है 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट है, ठीक है। तो देखो, वो दूसरा बना है, और पहला कौन सा है, तो विशाखापत्तनम, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से किस सतत विकास लक्ष्य यानी SDG से संबंधित है। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, SDG 7 यानी कि सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा से, ठीक है। और अब चलते हैं, अब रिवीजन करते हैं प्रीवियस क्लास के वन लाइनर का, है ना। तो देखो, सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है, कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना के बाद कामराजर पोर्ट अधिकतम कितने DWT तक के केप साइज बल्क कैरियर्स को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। तो देखो, 1,70,000 DWT, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपके 10 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा परियोजना भुगतान समझौते पर कुल कितने राज्यों ने भाग लिया है। तो 4 राज्य हैं, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कामराजर पोर्ट भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना है, जहां कितने मीटर का परिचालन ड्राफ्ट उपलब्ध है। तो वह है आपका 18 मीटर का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय भारत को यानी कि संग्रहालय को भारत का कौन सा नामित भंडार घोषित किया गया है। तो आपका 21वां, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका, ट्राइब एक्स नामक भारत का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, है ना, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपके लॉन्च किए गए जनजाति मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, जनजाति मामलों का मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडोनेशिया ने भारत की कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। तो आपकी है ब्रह्मोस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल द्वारा पहने जाने वाले 100% क्या है, जैव अपघटनीय जूट विस्कोस मिश्रित आधिकारिक परिधान का विकास किस संस्था ने किया है। तो आपका है राष्ट्रीय जूट बोर्ड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सेवा उत्पादन सूचकांक का प्रस्तावित आधार वर्ष क्या रखा गया है, यानी कि इसका जो प्रस्तावित वर्ष है यानी आधार वर्ष क्या रखा गया है। तो 2024-25 को रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, भारत इंडोनेशिया के बीच हाल ही में कितने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो है आपके 14, यानी कि 14 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। अब देखो, ये है आज की हाईलाइट। तो देखो, एक इंटरनेशनल है, यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से रिलेटेड है। दूसरी कौन सी है, भारत ने विश्व की पहली यानी कि सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली दवा कौन सी, अविकली लॉन्च की। और इसके बाद है हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस, है ना। ये एक क्या है, डिजीज है जो अभी चर्चा में रही है। और क्यों चर्चा में रही वो आगे देखेंगे।
फिर देखो इसके बाद है भारत और किर्गिस्तान ने मानस महाभारत अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है हिमालयी याक से रिलेटेड एक सूचना है आपको कि इनकी निगरानी किस प्रकार से की जाएगी, तो आईओटी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष के सटीक मॉडलिंग की नई दिशा को क्या है, नई उपलब्धि हासिल हुई है। और नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, 11 जुलाई। फिर है समृद्ध ग्राम डिजिटल इंक्लूजन ने WSIS पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं टू द पॉइंट MCQ को। तो देखो सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है ACITI है ना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो इसका उद्देश्य है उभरती प्रौद्योगिकियों है ना, यानी कि प्रौद्योगिकियों एवं नवाचार से सहयोग प्रदान करना है। यानी कि क्या है, ये देखो एक त्रिपक्षीय साझेदारी है जिसमें शामिल देश कौन कौन से हैं, तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और इंडिया है ना। तो एक दूसरे की क्या है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है उनको क्या करना, उनमें सहयोग करना। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है अविकली है ना, दवा में प्रयुक्त सक्रिय अणु कौन सा है। तो देखो ये वही दवा है जो हफ्ते में सिर्फ एक बार ली जाती है, कौन सी, अविकली है ना। और इसमें इंसुलिन आइकोडेक शामिल है। क्या है, एक जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो कौन सा, इंसुलिन आइकोडेक है ना, आइकोडेक। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो थोड़ा सा इसे और एक बार देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों आई है। तो ये क्या है, अभी दुनिया की पहली दवा है जो सिर्फ हफ्ता में एक बार ली जाती है ना, यानी कि पहली दवा है जो हफ्ते में एक बार ली जाती है ना, हफ्ते या सप्ताह में। ठीक है, एक बार ली जाती। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस है ना, ये क्या है, मुख्यतः किससे संबंधित है। तो देखो ये आपके संबंधित है प्रतिरक्षा तंत्र से। किससे, प्रतिरक्षा तंत्र से। अब देखो ये प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित तो है, तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, लगातार बुखार है ना, लगातार बुखार, और क्या हो सकते हैं, और हो सकता है इसका RBC WBC, RBC एंड WBC, और क्या है आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या करना, ये बहुत तेजी से कम करता है। ठीक है, और ये क्या है, एक ही बार में मतलब कई अंगों को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचाता है, कई अंगों को प्रभावित करता है। और देखो क्या है, और ये मतलब कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। और देखो इसके साथ ही क्या है, ये चर्चा में क्यों रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो ये चर्चा में इसलिए रही कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज, जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, कौन है, सापुर जादरान है ना, सापुर जादरान। ठीक है, तो उनकी क्या है, भारत में ही अभी मृत्यु हुई है। और ये ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटल में क्या है एडमिट थे, और उनकी क्या है अभी डेथ हो गई है इसी रीजन से, यानी कि ये जो आपकी क्या है डिजीज है। ठीक है, इसलिए थोड़ा चर्चा में रही है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका क्या है, मानस महाभारत, यानी कि मानस एवं महाभारत अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो स्थापित किया गया आपके बिश्केक यानी किर्गिस्तान में। कहाँ पर, किर्गिस्तान में। अब देखो इससे थोड़ा सा अगर बनने वाले कुछ क्वेश्चन है तो उन्हें देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, राजधानी तो सबको पता हो गई क्या है, वो है आपकी बिश्केक है ना, फिर भी राइट करते हैं बिश्केक, ये आपकी हो गई राजधानी। अब देखो राजधानी तो हो गई बिस्केट नहीं, बिश्केक। ठीक है, अब मुद्रा क्या हो सकती है ना, तो मुद्रा से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये जरूर देख लेते हैं। मुद्रा आपकी है किर्गिस्तानी सोम। क्या है, किर्गिस्तानी सोम, किर्गिस्तानी सोम, ये क्या है आपकी मुद्रा है। ठीक है, कहाँ की, तो आपके किर्गिस्तान की। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इनकी जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है ना, तो आधिकारिक भाषा लिख लेते हैं, आधिकारिक भाषा तो वो है आपकी कौन सी, किर्गिज एंड रूसी है ना, किर्गिज
और क्या है, रूसी। ये इनकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है आपका, हिमालयी याकों की निगरानी के लिए विकसित स्मार्ट प्रणाली किस तकनीकी पर आधारित है? तो वो आपके आधारित है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी। अब देखो कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। तो देखो आपने देखा होगा स्मार्ट वॉच क्या करती रहती, आपके बॉडी का टेम्परेचर है ना, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, आपका ब्लड प्रेशर कितना है और हार्ट बीट कितनी है, ये सब क्या करती है, ट्रैक करती रहती है और आपके फोन पे क्या है, इस डेटा को शो करती रहती है। तो ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि क्या है, एक भौतिक डिवाइस या फिजिकल डिवाइस क्या है, दूसरे डिवाइस के साथ क्या है, डेटा को शेयर करना, या दूसरे सर्वर के साथ क्या है, डेटा को शेयर करना। ठीक है, तो ये आपका आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया जाएगा कि जो आपके हिमालयी याक हैं, तो इनके ऊपर क्या है, एक मतलब ऐसा बेल्ट पहनाया जाएगा जिससे क्या है, ये ट्रैक करते रहेंगे। ठीक है, कि अभी क्या पोजीशन चल रही है। तो ये आपका इन द न्यूज में रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऊपरी आयन मंडल, है ना, ऊपरी आयन मंडल के पुनर्निर्माण की नई तकनीकी किस संस्थान ने विकसित की है? तो वो विकसित की है भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान ने। तो देखो इस तकनीकी से क्या है, लाभ क्या हो सकते हैं, इसके महत्व क्या है? तो क्या ये सैटेलाइट के ऑपरेशंस को और बेहतर कर सकती है, और जो आपकी जीपीएस की है ना, जीपीएस की सटीकता है उसे बेटर कर सकती है ना, और क्या रेडियो संचार और विश्वसनीय होगा। ठीक है, रेडियो संचार और विश्वसनीय होगा। तो ये इससे क्या है, लाभ होने वाले हैं और इसके महत्व हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखो इसकी शुरुआत कब से हुई है ना। भाई सोचने वाली बात है कि पहली बार कब मनाया गया। तो देखो पहली बार क्या है, एक बार मतलब कि 11 जुलाई, है ना, 11 जुलाई सॉरी 1987 को क्या है, जो आपकी विश्व की जनसंख्या है वो कितनी पहुंच गई थी, 5 अरब, है ना। इस दिन जनसंख्या कितनी पहुंच गई थी, 5 अरब। तो इस दिन को क्या कहा गया था, 5 बिलियन डे। क्या कहा गया था, 5 बिलियन डे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, जो आपका यूएनडीपी है यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, इसके द्वारा क्या है, आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या के चुनौतियों को और इनके बारे में अवेयर करने के लिए यानी कि जागरूक करने के लिए 1989 में प्रयास किया गया कि हर वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, पहली बार कब मनाया गया आधिकारिक रूप से, तो 11 जुलाई 1990। ठीक है, 11 जुलाई 1990 को पहली बार क्या है, आधिकारिक रूप से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका समृद्ध ग्राम परियोजना किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है, इसकी पहल है। ठीक है, तो आपके लॉन्च की गई है, किसकी पहल है, दूरसंचार विभाग के द्वारा। ठीक है, दूरसंचार विभाग के द्वारा। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये इसका फुल फॉर्म है और देखो ये दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है। अब देखो इसका क्या मतलब है समृद्ध ग्राम का, तो देखो एक ही जगह पर, यानी कि एक ही जगह पर आपको फिजिकल एंड डिजिटल, है ना, फिजिकल एंड डिजिटल सुविधाओं को क्या करना, मुहैया कराना। जैसे कि आपका स्वास्थ्य हो गया, बैंकिंग रिलेटेड सुविधाएं हो गई, तो एक ही जगह पर उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आपके आज के वन लाइनर क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, WSIC, है ना, अवार्ड 2026। तो ये है आपका वर्ल्ड
समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस अवार्ड को 2026 में इनेबलिंग एनवायरनमेंट श्रेणी का वैश्विक विजेता कौन सी भारतीय परियोजना रही है? तो आपका है समृद्ध ग्राम, है ना, यानी कि समृद्ध ग्राम ये परियोजना आपकी क्या है, टॉप में रही है और विजेता भी बनी है। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के ऊपरी आयन मंडल पे इसके पुनर्निर्माण की नई तकनीकी किस संस्थान ने विकसित की है? तो भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस मुख्यतः किस तंत्र से संबंधित है? तो आपके प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। और ये चर्चा में क्यों रही है? तो अफगानिस्तान के क्रिकेटर यानी कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो कि थे सापूर जादरान जी, उनकी अभी इसी बीमारी के कारण क्या है, मृत्यु हुई है, तो इसलिए चर्चा में रही है। इसके बाद है, मानस एवं महाभारत अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपके बिश्केक किर्गिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन का नाम क्या है? तो आपकी अविकली। ठीक है, अविकली। ठीक है, ये क्या है, मतलब कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ली जाना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछेगा कि प्रथम बार कब मनाया गया था? तो 1990 को। ठीक है, यानी कि 11 जुलाई 1990 को यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अविकली में संयुक्त सक्रिय क्या है, अणु कौन सा है? तो आपका इंसुलिन आइकोडेक। ठीक है, इंसुलिन आइकोडेक। नेक्स्ट है आपका, हिमालयी याकों की निगरानी के लिए विकसित स्मार्ट कॉलर प्रणाली किस तकनीकी पर आधारित है? तो वो आपकी आधारित है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी, है ना। नेक्स्ट है और सेकंड लास्ट है, ACITI साझेदारी किन 3 देशों के बीच स्थापित की गई है? तो देखो इसके फुल फॉर्म से ही क्लियर हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो देखो इसमें 3 ही देश शामिल होंगे, कौन कौन से? इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और कनाडा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम क्या है? तो देखो इसकी थीम क्या है, युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना और आज और भविष्य के लिए। ठीक है, ये थीम है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और देखो ये है आपके एक्सप्लेनर, जो कि आप किसी भी न्यूज़ को अगर इन डेप्थ में पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आप जाके पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए आए हों, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखो यूट्यूब में सब्सक्राइब करना फ्री रहता है, बिल्कुल सबको पता है। और देखो आपके साथ जो भी छोटे बड़े भैया बहन या आपके दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनके पास करंट अफेयर की इस क्लास को भेजना आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपना काम ईमानदारी से निभाएंगे। ठीक है, और ये तो सबको पता है कि कर भला तो हो भला, तो इसी उम्मीद के साथ आप वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करेंगे और आने वाली क्लासों के लिए चैनल के साथ जुड़कर अपने करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को बेहतरीन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।